हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज सॉल्व कर रहे हैं NTA नेट का कंप्यूटर साइंस का पेपर नंबर 2। ये क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आपके ये क्वेश्चंस ICT के रिगार्डिंग भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि हाउ मैनी डिफरेंट इक्विवेलेंस रिलेशंस विद एग्जैक्टली 3 डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस आर देयर ऑन अ सेट विद 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये इसका आपका सोल्यूशन मैंने कर रखा है। इसका सोल्यूशन आप आएगा नंबर ऑफ डिफरेंट इक्विवेलेंस रिलेशंस विद एग्जैक्टली 3 डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस आर ऑन अ सेट ऑफ 5 एलिमेंट्स। ये आपका फ्रेंड फार्मूला होता है n क्रॉस n। तो आपका 5 एलिमेंट दे रखा, तो n की वैल्यू 5 है। तो फ्रेंड्स क्या आएगा, 5 इंटू 5 आपका 25। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जिसमें वैल्यू 25 दे रखी वो करेक्ट होगा। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पैनिंग ट्रीज इन कंप्लीट ग्राफ K4 एंड बाई पार्टाइड ग्राफ K2 विद हैव डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो कंप्लीट ग्राफ K4 होता है और बाईपार्टाइड K2, उसमें नंबर ऑफ डिफरेंट स्पैनिंग ट्री कितने होंगे ये आपको निकाल के दिखाना है। तो फ्रेंड्स, हम आपको एक फार्मूला बताते हैं जिसके बेसिस पे आपको कभी भी कोई कंप्लीट ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए या बाईपार्टाइड ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही कम समय में इसको अच्छे से कर लोगे। ठीक है, कभी गलत क्वेश्चन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं वी नो दैट द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पैनिंग ट्री इन कंप्लीट n वर्टेक्स इन अ ग्राफ इज इक्वल टू n की पावर n-2। ये फार्मूला दोस्तों होता है n रेज टू पावर n-2। क्लियर? तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ, तो हमारे पास वर्टिसेस कितनी हैं? n की वैल्यू 4 है। सो इन K4 का मीन्स है n की वैल्यू 4 हो गई। तो दोस्तों K4 में डिफरेंट स्पैनिंग ट्री कितनी होंगी? 4 रेज टू पावर 4-2। तो दोस्तों कितना है? 4 रेज टू 2। तो दोस्तों 4 रेज टू 2 होता है आपका 16। तो इट मीन्स क्या हुआ? हेंस द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री इन K4 इज 16। तो दोस्तों जो K4 आपका कंप्लीट ग्राफ हुआ उसमें नंबर ऑफ डिफरेंट स्पैनिंग ट्री कितने होंगे? 16 स्पैनिंग ट्री बनेंगे। ठीक है, तो आपका ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी कभी कोई आपका कंप्लीट ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका ये फार्मूला याद रखना। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो कि डिफरेंट स्पैनिंग ट्री कितने बनेंगे। ठीक है, जैसे अभी K4 था, आपका K3 पूछे या K2 पूछे या K5 पूछे। ठीक है, तो इससे आप इजीली वे में निकाल सकते हो। ठीक है, अगला दोस्तों पूछ रहा था एंड वी आल्सो नो दैट नंबर ऑफ डिफरेंट स्पैनिंग ट्री इन बाईपार्टाइड ग्राफ। तो दोस्तों बाईपार्टाइड ग्राफ के केस में जो नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री होती है वो n क्रॉस m हो जाती हैं। ठीक है, ये फार्मूला भी यहाँ पे याद रखना। तो n क्रॉस m, n की वैल्यू क्या है? 2 और m की वैल्यू भी यहाँ पे 2 दे रखी है। ठीक है, तो दोस्तों नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री इन K2, ग्राफ विल बी 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 4। तो आपके 4 आंसर हो गया। ठीक है, तो जो आपका बाईपार्टाइड ग्राफ K2, है उसमें 4 स्पैनिंग ट्री बनेंगे डिफरेंट। ठीक है, और दोस्तों जो K4 था उसमें 16 आपके डिफरेंट स्पैनिंग ट्री बनेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? अगर ये यहाँ पे K2, नहीं K2, होता तो हम क्या करते? m क्रॉस n लगा देते, 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 6 हो जाता। ठीक है, तो ये इस फार्मूले से आप बहुत ही क्वेश्चन जो भी दे रखे हो सॉल्व कर सकते हो। तो आपको बस ये याद रखना है कि कंप्लीट ग्राफ में जो नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री निकल के आते हैं वो n रेज टू पावर n-2 एंड नंबर ऑफ डिफरेंट स्पैनिंग ट्री इन बाईपार्टाइड ग्राफ इज इक्वल टू n क्रॉस m। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हो, कुछ सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। बहुत ही कम समय में तुरंत एग्जैक्टली आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन्हीं क्वेश्चन का जो फार्मूला था इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो क्योंकि ये कई बार पेपर में एग्ज़ाम जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पेपर, उनमें इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो आप निकाल नहीं पाओगे, यही इशू बहुत होता है। ठीक है, टाइम कंज्यूम हो जाता है। क्लियर? तो अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका IEEE से रिलेटेड। तो दोस्तों IEEE की डिफिनेशन होती है, फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियर। ये दोस्तों एक स्टैंडर्ड है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने का। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि IEEE 754 डबल प्रिसीजन। याद रखना दोस्तों, डबल प्रिसीजन की बात कर रहा है। डबल प्रिसीजन फॉर्मेट टू रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैज़ अ लेंथ ऑफ
तो दोस्तों IEEE डबल प्रिसीजन में जो टोटल लेंथ होती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने की, वो दोस्तों आपकी होती है 64 बिट। तो ये याद रखना, 64 बिट आपकी लेंथ होती है टोटल। अब दोस्तों आपसे ये पूछ ले कि पूरी लेंथ नहीं, डबल प्रिसीजन में एक्सपोनेंट की लेंथ कितनी होती है। तो दोस्तों आपको मैंने पूरा फॉर्मेट बना रखा है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, क्योंकि इस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। तो दोस्तों IEEE का इस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं पूरा डबल प्रिसीजन का फॉर्मेट ही बना दे रहे हैं। तो दोस्तों ये डबल प्रिसीजन का फॉर्मेट है रिप्रेजेंटेशन का। इसमें दोस्तों जो टोटल लेंथ होती है वो 64 बिट होती है डबल प्रिसीजन की, ठीक है। और दोस्तों एक बिट आपकी यूज होती है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, साइन बिट। और दोस्तों जो 52 बिट है वो मैंटीसा के लिए होता है। और दोस्तों एक्सपोनेंट के लिए बची हुई जो 11 बिट्स हैं वो आपकी एक्सपोनेंट के लिए रिजर्व करी जाती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो आपसे पूछा जाए, कभी एग्ज़ाम में पूछा गया है, आपका केंद्रीय विद्यालय का जो PGT का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि इन डबल प्रिसीजन हाउ मैनी नंबर ऑफ बिट्स इन एक्सपोनेंट फील्ड। तो दोस्तों एक्सपोनेंट फील्ड में कितनी बिट यूज होती हैं, तो ये 11 बिट्स आपकी पूछी गई थी, ठीक है। तो इससे आप एक्सपोनेंट की बिट बता सकते हो, मैंटीसा की बिट बता सकते हो, और आप टोटल लेंथ तो बता ही सकते हो कितनी होती है, 64 बिट, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोस्तों डबल प्रिसीजन। अब फ्रेंड्स डबल प्रिसीजन के रिगार्डिंग आपको पता चल गया, अब आपको सिंगल प्रिसीजन भी पता चल जाना चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपका डबल प्रिसीजन 64 बिट का रिप्रेजेंटेशन होता है, जबकि सिंगल प्रिसीजन आपका 32 बिट का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। नंबर्स को 32 बिट में रिप्रेजेंट करता है। इसमें सेम 1 बिट आपकी रिजर्व होती है साइन बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और दोस्तों 23 बिट यूज होती है मैंटीसा को रिप्रेजेंट करने के लिए, और बची हुई 8 बिट आपको आपकी एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आए कि इन सिंगल प्रिसीजन हाउ मैनी बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एक्सपोनेंट। तो आपका आंसर सही होगा दोस्तों 8 बिट्स। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों सिंगल प्रिसीजन डबल प्रिसीजन IEEE पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो DSSB हो, NVS हो, KVS हो या NTA NET हो, ठीक है। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और आपके ICT में भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि IEEE में सिंगल प्रिसीजन में टोटल फॉर्मेट कितना होता है, IEEE का फर्स्ट प्रिसीजन की लेंथ कितनी होती है। इस प्रकार का क्वेश्चन ICT में भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मेट आपको मैंने समझाया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं, डबल प्रिसीजन में दोस्तों 64 बिट की लेंथ होती है, ठीक है। 64 बिट में 1 बिट रिजर्व होती है साइन बिट के लिए, 52 बिट आपकी यूज होती है मैंटीसा को रिप्रेजेंट करने में। तो दोस्तों 64 - 1 - 52 कितना बचा, 11। तो दोस्तों 11 बिट जो बची वो आपकी एक्सपोनेंट के लिए यूज होती है रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो आपका ये डबल प्रिसीजन का फॉर्मेट है रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल लेंथ 64 बिट होती है। इसी तरीके से सिंगल प्रिसीजन में टोटल लेंथ होती है 32 बिट, 1 बिट रिजर्व होती है साइन बिट, 23 बिट रिजर्व होती हैं मैंटीसा के लिए, और दोस्तों बची हुई जो बिट्स हैं 8 बिट वो एक्सपोनेंट के लिए यूज की जाती हैं। तो सिंगल प्रिसीजन में एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 8 बिट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्रेंड्स रहा सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन। इस पर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आता है, इसका रिप्रेजेंट पूछा जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको मैंने जो डिक्टेट किया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ताकि जिस भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूज़न हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके इसरो या भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या डिफरेंट प्रकार के जहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंप्यूटर से रिलेटेड होता है उसमें क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है। टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो उनको बेनिफिट हो जाए, ठीक है। और आप अगर न्यू यूज़र हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन हो जाए, और आप अच्छे से जो रिलायबल कंटेंट मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है वो उसका आप फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए साथ, तब तक के लिए थैंक यू।